हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इस ड्रेस को बनाना जितना आसान है, कान्हा जी को पहनाना भी उतना ही आसान है। हमने देखिए ये बीच में जो जगह खाली छोड़ी है, यहाँ से हमें कान्हा जी को सिर में ये पहनाना है और फिर हमने ये डोरी लगाई है, इसको हमें पीछे की तरफ से बांध देना है। फिर इस ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए ग्रीन और ब्लू कलर का ऊन ले लिया है। ये दोनों ही ऊन मीडियम साइज का था, इसीलिए हमने इसको सिंगल रखा है। अगर आप बहुत ही पतला ऊन यूज़ कर रहे हैं तो उसको डबल करके भी ये ड्रेस बना सकते हैं। और साथ में हमने ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। तो चलिए अब हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए सबसे पहले ग्रीन कलर का ऊन ले लिया है। इससे हम ऐसे एक लूप बना लेंगे। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और हुक में ऊन को लेकर लूप में से निकाल लेना है। फिर हम इसको यहीं पे लॉक कर लेंगे। अब देखिए हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और लूप में से निकाल लेना है। एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। इसी तरीके से हमें टोटल 25 यानी कि 25 चेन्स बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। हमने देखिए टोटल 25 यानी कि 25 चेन्स बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ लास्ट में जो एक्स्ट्रा ऊन, इसको हम कट करके निकाल देंगे। अब हमें 2 चेन एक्स्ट्रा बनानी है, यानी कि 25 चेन हमने पहले से बनाई है, 2 चेन हम और बनाएंगे तो अब टोटल 27 चेन हो गई हैं। अब जो 2 चेन हमने एक्स्ट्रा बनाई थी उसको छोड़कर तीसरी चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल लेंगे। तो क्रोशिया में 2 फंदे हुए, हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। अब इसके बाद वाली चेन में से भी हम देखिए ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम इसके बाद वाली चेन में भी क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। ऐसे ही हमें टोटल 10 चेन में सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो 4 चेन में हमने देखिए सिंगल क्रोशिया बनाई। अब हम 5वीं चेन में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 6वीं चेन में भी हमें ऐसे देखिए सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर 7 चेन हो गई। ये देखिए ये 8 चेन हो गई। अब ये 9 चेन हो गई और फिर हमने ये 10वीं चेन में भी सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको देखिए कंप्लीट कर लिया। अब हमें इसके बाद वाली चेन में से डबल क्रोशिया बनानी है। तो हमें देखिए पहले क्रोशिया में एक बार उनको लेना है और इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 3 फंदे हो गए क्रोशिया में, तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो इस तरीके से ये डबल क्रोशिया बन गई। फिर से देखिए हम क्रोशिया में उनको लेंगे और इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल लेंगे। फिर से 3 फंदे हुए क्रोशिया में, तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो इस तरीके से ये डबल क्रोशिया बन गई। इसी तरीके से हमें देखिए लास्ट तक हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ आगे की तरफ से ये पतला रहेगा और पीछे की तरफ से देखिए ये चौड़ा होता जाएगा। अब हमने 25 चेन टोटल बनाई थी, जिसमें से कि 10 चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाई है और 15 चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाई है। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और पलटकर हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 और ये 3 चेन बनाई हमने। अब इसके आगे की 14 यानी कि 14 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि देखिए ये जो पहली वाली चेन है इसमें से हमने 3 चेन बनाई है तो इसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। अब इसके आगे की 14 चेन में हम फिर से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे तो टोटल 15 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। 15 चेन में हमने देखिए एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में ये जो 10 चेन बची हैं इसमें हमें फिर से सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो हमें अब क्रोशिया में ऊन को नहीं लेना है, डायरेक्ट ऐसे क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालकर हम देखिए सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसके आगे की हर एक चेन में हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है।
सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए फिर से ये पूरी लाइन कंप्लीट की। अब इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। हमें इसको फिर से पलटना है और पलट कर देखिए 2 चेन बनाएंगे हम, और यहाँ से लेकर आगे की 10 चेन में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए पूरी 10 चेन कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके आगे की 15 चेन में हम फिर से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने देखिए तीसरी लाइन बनाकर भी कंप्लीट कर ली है। इसी तरीके से हमें इसको आगे भी बीनते जाना है। यहाँ से 15 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और शुरू की 10 चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हम इसको बीनते जाएंगे। शुरू की 10 चेन में सिंगल क्रोशिया और लास्ट की 15 चेन में डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए टोटल 11 लाइन बनाकर कंप्लीट किया है। अब लास्ट में जो एक फंदा है तो हमें इसको यहीं पे लॉक करना है। ऐसे हम इसको देखिए ढीला कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा ऊन बचा है इसको हमें इसमें से डालकर निकाल कर टाइट कर लेना है। लॉक करने के बाद देखिए अब इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सेम ऐसे ही हमें एक पीस और बनाकर तैयार कर लेना है। हमने देखिए दूसरा पीस बनाकर भी तैयार कर लिया है और इन दोनों ही पीसेस का मेजरमेंट हमने बिल्कुल बराबर रखा है। अब देखिए हमने ये ब्लू कलर का ऊन ले लिया है। सबसे पहले हमें एक लूप बनाकर और इसमें से इसको लॉक कर लेना है। अब हमें 15 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमने देखिए टोटल 15 यानी कि 15 चेन्स बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमें 2 चेन एक्स्ट्रा बनानी है, एक और ये 2। अब टोटल 17 यानी कि 17 चेन्स हो गई हैं। हमें फिर से देखिए 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में से सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। फिर से इसके बाद वाली चेन में से भी हम देखिए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलट लेना है और पलटकर हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 और ये 3। हमने 3 चेन बनाई। अब देखिए हमने यहाँ से 3 चेन बनाई है तो इसके बाद वाली चेन हम छोड़ देंगे और दूसरी चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से देखिए ये यहाँ पर ब्लॉक बन जाएगा। अब हमें बीच में एक चेन एक्स्ट्रा बनानी है। फिर नीचे से हम एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये दूसरा ब्लॉक बन गया। फिर से हम एक चेन बनाएंगे और यहाँ नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से ऐसे देखिए डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से ये ब्लॉक बनता जाएगा। ऐसे ही ब्लॉक बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। ब्लॉक्स बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और पलटकर हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 और ये 3। अब देखिए जहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाई है उसी में से हम फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पे भी ब्लॉक बन जाएगा। फिर से हम एक चेन बनाएंगे और ये जो हमने नीचे जहाँ से डबल क्रोशिया बनाई है उसी चेन में से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से ये ब्लॉक बनता जाएगा। फिर से हमें एक चेन एक्स्ट्रा बनानी है और नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से जहाँ से नीचे हमने डबल क्रोशिया बनाई है उसी में से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से देखिए ब्लॉक बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और इसके बाद एक लाइन और ऐसे ही बना लेनी है। ब्लॉक्स बनाते हुए हमने देखिए 2 लाइन और बनाकर कंप्लीट कर ली है। एक लाइन हमने पहले से ही बनाई थी, 2 लाइन हमने और बनाई। तो ब्लॉक्स बनाते हुए हमने टोटल 3 लाइन बनाकर कंप्लीट की है। अब लास्ट में जो एक फंदा है तो हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद देखिए इसका शेप कुछ ऐसे आ जाएगा। अब हमें सेम ऐसे ही एक पीस और बनाकर तैयार कर लेना है। अब देखिए हमने ये वाइट कलर की मोती ले ली है। ये प्लास्टिक की मोती है जो कि मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है और सस्ती भी मिलती है। अब हमने ये जो ब्लॉक्स बनाए हैं इसमें हमें मोती लगानी है। तो सबसे पहले यहाँ किनारे पे जो पहली डबल क्रोशिया है यहाँ पर हम ऐसे लॉक कर लेंगे सुई धागे को। अब हमें एक मोती लेनी है और देखिए ये जो दूसरी डबल क्रोशिया है इसके बीच में से इस तरीके से हम सुई को निकालेंगे तो मोती बीच में सेट हो जाएगी। फिर से देखिए हमें दूसरी मोती ले लेनी है और ये जो डबल क्रोशिया है इसके बीच से हम ऐसे सुई को निकालेंगे तो देखिए मोती अपने आप बीच में बहुत ही आसानी से ऐसे सेट हो जाएगी। इसी तरीके से हमें मोती लेते जाना है और डबल क्रोशिया के बीच में से सुई निकालकर इसको बीच में सेट करते जाना है। ऐसे ही हमें सारे ब्लॉक्स में एक एक मोती लगा लेनी है। मोती लगाकर हमने देखिए दोनों पीसेस बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको साइड में रखेंगे और ये जो पहले हमने 2 पीसेस बनाए थे इसको हमें लेना है। बीच में हमें गैपिंग देते हुए देखिए इस तरीके से इसको रखना है एक दूसरे के सामने
बीच में हमने गैपिंग दी है। अब हमें ये एक पीस लेना है, जिधर से हमने सिंगल क्रोशिया बनाई थी उधर की तरफ से हम इसको देखिए ऐसे रखेंगे, एकदम सेंटर से रखना है हमें इसको, देखिए बीचों बीच में। और जो दूसरा पीस है इसको भी हमें बीचों बीच में इस तरीके से करते हुए रखना है। अब देखिए हमने ये आलपिन ले लिया है, जहाँ से हमने इसको रखा है जॉइंट करके वहीं पे हमें ऑलपिन लगा लेना है, जिससे कि ये यहीं पर सेट हो जाएगा और हिलेगा नहीं। ऑलपिन लगाकर हमने देखिए इसको अच्छे से सेट कर लिया है यहीं पे। अब हमने ये सुई धागा लिया है, हमें इसको यहीं पे सुई धागे से टक करके जॉइंट कर लेना है। सुई धागे से टक करके जॉइंट करने के बाद अब ये जो हमने ऑलपिन लगाया था इसको हम निकाल लेंगे। अब देखिए ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम इसमें डोरी बनाएंगे। हमने देखिए ये ब्लू कलर का ऊन ले लिया है। अब देखिए जहाँ तक हमने सिंगल क्रोशिया बनाई है और जहाँ से हमने ये डबल क्रोशिया बनानी शुरू की है, ठीक वहीं पे हमें ऐसे डालना है क्रोशिया को। अब हम ऊन को इसमें से निकाल कर यहीं पे नॉट लगाकर जॉइंट कर लेंगे। अब देखिए हमने जहाँ से ऊन जॉइंट किया उसी चेन में क्रोशिया को डालकर हम ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे और हमें चेन बनानी है। इसी तरीके से चेन बनाते हुए हमें एक लंबी सी डोरी बनाकर तैयार कर लेनी है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से इस तरीके से चेन बनाते हुए एक अच्छी सी डोरी बनकर तैयार हो जाती है। हमने देखिए एक लंबी सी डोरी बनाकर तैयार कर ली है। अब हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। अब देखिए जिस तरीके से हमने इधर से डोरी बनाई है, ठीक वैसे ही हमें इसके सामने यहाँ पर भी एक डोरी बना लेनी है। इस तरफ से भी हमने डोरी बना ली है। अब देखिए ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी और न्यू डिज़ाइन की विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।